छवि घन श्यामा बोलो जय सीतारामा। आनंद छवि घन श्यामा जय हो जय सीतारामा। सभी लोग ऊपर को हाथ उठाते हुए जय हो। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सीतारामा। छवि घनी श्यामा बोलो जय सीतारामा। जय सिया रामा जय सीतारामा। जय सिया रामा जय सीतारामा। जय सिया रामा जय सिया रामा। जय सिया रामा जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सीतारामा। आनंदी छवि घनी श्यामा बोलो जय सीतारामा। कनक भवन की शोभा सुंदर। 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 चरण दबा मैं हनुमाना बोलो जय सीतारामा। चरण दबा मैं हनुमाना बोलो जय सीतारामा। चरण दबा मैं हनुमाना बोलो जय सीतारामा। हनुमाना बोलो जय सीतारामा। सरयू किनारे अयोध्या नगरी। सरयू किनारे अयोध्या नगरी। सरयू किनारे अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी। गोकुल वृंदावन धामा बोलो जय सीतारामा। जय हो। सीताराम का सुमिरन करियो। राम का सुमिरन करियो। सीताराम का सुमिरन करियो। सीताराम का सुमिरन करियो। हो जाए पूरन कामा बोलो जय सीतारामा। हो जाए पूरन कामा बोलो जय सीतारामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सीतारामा।
भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। अब राम जी के हृदय में प्रसन्नता नहीं है। क्यों? अहिल्या महाराज ऋषि पत्नी है। राम जी आगे गंगा में स्नान करते हैं। गंगा जी पृथ्वी में किस तरह अवतरित हुई हैं, ये सारी कथा विश्वामित्र जी ने सुनाई है। भगवान ने विप्रों को दान दिया है। अब गोस्वामी जी महाराज को आगे लिखना पड़ा कि भगवान अब राम आगे कहां जा रहे हैं। एक योगी विदेहराज की नगरी है महाराज, जहां भक्ति का अवतार होता है वहां भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान अपने आप आ जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि धनों से जग, महाराज जब से ये जगत की रचना हुई है, संसार रचा गया है, ब्रह्मा जी ने जगत को बनाया है, तब से संसार में यज्ञ हो रहे हैं। रामचरित्र मानस में इतने यज्ञों का वर्णन आया है। विश्वामित्र ने भी यज्ञ किया। महाराज जो जनक जी के यहां हुआ है इसे कहते हैं धनुष यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, सतचंडी महायज्ञ, राम महायज्ञ। तुलसीदास जी का मत है कि इस संसार में महाराज जब से ब्रह्मा जी ने जगत को बनाया तब से इस संसार में यज्ञ होते चले आए। तो आज भगवान अपना धाम छोड़ करके, सरयू नदी को छोड़ करके, अयोध्या वासियों के प्रेम स्नेह को छोड़ करके भगवान कहां जा रहे हैं। आचार्य बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान को अगर अपने जीवन में कुछ प्रिय है तो महाराज भगवान भक्ति को पकड़ते हैं। बाबा तुलसी का ऐसा मत है कि जहां जहां भक्ति होती है भगवान को इंतजार नहीं करना पड़ता, किसी को बुलाना नहीं पड़ता। परमात्मा बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के, बिना किसी महाराज चिट्ठी कार्ड निमंत्रण के परमात्मा उस स्थान में आ जाते हैं। तो जनक जी का जो नगर है ये किसका नगर है महाराज? ऐसा महापुरुषों का कथन है कि परम वीतरागी महाराज जनक जी जो विदेह हैं, ये लौकिक व्यवहार में तो राजा हैं, कारोबार संभालते हैं, पर जो इनका मन है, इनका जो मन है महाराज श्री जनक जी का, ये हमेशा 24 घंटे भगवान में लगा रहता है। महाराज संसार में रहते हुए जग के व्यवहार कारोबार को संभालते हुए आज जनक जी का जो जीवन है, इतने बड़े ज्ञानी है महाराज श्री जनक
कि बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा संत ऋषि मुनि जनक जी के दरबार में ज्ञान की शिक्षा लेने आते हैं। अष्टावक्र जैसे ज्ञानी महाराज जनक जी के जीवन के विद्यार्थी हैं। तो जनक जी का जीवन परिचय बाबा तुलसी ने दिया कि भगवान जब जनक जी की नगरी में पहुंचे हैं, गांव के बाहर बाटका है, भगवान वहां खड़े हैं। उस बगिया को परमात्मा देख रहा है। जनक जी का समुदाय आया है भगवान को स्वागत करने के लिए। राम जी और महाराज विश्वामित्र को जनक जी अपने घर लेकर के जा रहे हैं। भगवान को वहीं ठहराया गया है जहां भक्ति सीता जी रहती है। किसिए निवास शोभा सदन, जहां भक्ति सीता जी रहती हैं भगवान को वहीं स्थान दिया गया है। अब महाराज गुरुदेव ब्रह्म और जीव तीनों एक स्थान में बैठे हैं। जनक जी ने भगवान को जब देखा अपनी नगरी में, तो महात्मा से पूछा कि इनका परिचय क्या है, ये राजकुमार हैं कि मुनि कुमार हैं। महात्मा ने कहा, राजन आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप ही बताओ कि मुनि कुमार है कि राजकुमार है। जनक जी ने कहा, विश्वामित्र जी महाराज, ना तो ये मुझे राजकुमार दिखते हैं ना ये मुझे मुनि कुमार दिखते हैं। बोले कौन है? कि ब्रह्म जो निगाह मैंने तो कही गावा, ब्रह्म जो उभय देश धरे की सोयावा। सहज विराग रूप मन मोरा, सहज थकत होत जिमें चंद्र चकोरा। इन्हीं बिलोकते अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकते पर बस ब्रह्म मन ही सुख त्यागा। जनक जी कहते हैं कि जब से मैंने आपके साथ राजकुमारों को देखा है, तो इसके पहले मेरा जो मन है वो हमेशा भगवान में लीन रहता है। पर जब से मैंने आपके साथ में आए हुए कुमारों को देखा, मेरा मन ब्रह्म में नहीं लगा। आज तक ब्रह्म को छोड़ के दूसरी जगह लगा नहीं, और आज इनको छोड़ करके ब्रह्म में लगा नहीं। इसका मतलब है कि मेरा अनुभव है, जनक जी कहते हैं कि साक्षात ब्रह्म मेरे नगर में शरीर धारण करके आ गया है। अहो मेरे जीवन के भाग की सहज विराग। जनक जी के महाराज नेत्र
चकोर हो गए भगवान को देखने के बाद। सहाजे विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। जनक जी की आंखें चकोर बन गई। एक महाराज चकोर पक्षी होता है, तो जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से आकाश मंडल में दीपमान होता है, तो चकोर रात्रि भर चंद्रमा को देखता रहता है। यही स्थिति महाराज जनक की हो गई। राम जी को देखा तो उनके नेत्र ठहर गए। जग का काम व्यवहार, लेना देना, आना जाना, जनक जी सब भूल गए। जनक जी की आंखें भगवान को देख करके बंद नहीं हो रही। विश्वामित्र जी ने पूछा, राजन क्या हुआ? आप तो कुछ बता ही नहीं पा रहे हो। क्योंकि महाराज जिसका मन भगवान के चरणों में लग जाता है, उसके जीवन की स्थिति ऐसी बन जाती है कि ना तो वो बता पाता है, ना वो सुन पाता है, ना वो बोल पाता है। उसका हृदय भगवान के दर्शन मात्र से महाराज भर जाता है। राम जी नाना प्रकार की कथा सुनते हैं गुरुदेव से, और एक दिन राम जी ने कहा, गुरुदेव अगर आपका आदेश हो तो महाराज जनक जी की नगरी का हम दर्शन करें। आचार्य तुलसी बाबा लिखते हैं कि नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहाई। क्या मर्यादा है प्यारे रामचरितमानस की। जनकपुर की नारियां भगवान को देख रही हैं। जब भगवान नगर भ्रमण कर रहे हैं, सड़कों से मार्गों से राम जी जा रहे हैं, तो हमारे देश में महाराज मर्यादा होती है कि जो वृद्ध माताएं होती है ना, वो तो महाराज सड़कों में देख लेती हैं, घूम लेती हैं। जो नई बहुएं होती हैं